तो दिल्ली में कानून व्यवस्था का क्या हाल है, इसकी एक और तस्वीर दिखाते हैं। कल उत्तम नगर में दिन दहाड़े 4 बदमाश बिजली कर्मचारी बनकर एक फ्लैट में घुस गए और पिस्तौल के दम पर लाखों रुपए लूट लिए। बदमाशों ने घर में मौजूद बुजुर्ग महिला, युवक और छोटी बच्ची को हाथ पैर बांध दिए। टेप से उनके हाथ पैर बांधकर इसके बाद परिवार से अलमारी का लॉकर खुलवाया गया, जिसमें 8 लाख रुपए नगद थे। महिलाओं की ज्वेलरी उतरवाई, जिसकी कीमत लगभग 6 लाख रुपए है। इत्मीनान से पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश यहां से फरार हो गए। जिस फ्लैट में ये वारदात हुई वो इस बिल्डिंग के चौथे मंजिल पर है और फ्लैट के मालिक प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं, जो वारदात के वक्त अपने दफ्तर पर ही मौजूद थे। तस्वीरें आपके सामने सीसीटीवी फुटेज है जिसमें बदमाश आपको दिख रहे हैं। घर के मालिक को उन्होंने पकड़ा, उसके हाथ पैर बांधे, युवती के भी हाथ पैर बांधे और घर में मौजूद एक बुजुर्ग महिला के भी हाथ पैर टेप से बांध दिए और उसके बाद इस लूट को अंजाम दिया, जिसमें तकरीबन 14 लाख रुपए की उन्होंने लूट की। इसमें 8 लाख रुपए नगद और 6 लाख रुपए की ज्वेलरी शामिल है। क्या नाम है आपका? विनोद शौर्य। विनोद, क्या हुआ आपके घर में आज? अभी 2 बजे के आसपास कुछ 4 लोग आए, उनके हाथ में बंदूक थी और छुरे भी थे और वो मेरी वाइफ को, मम्मी को और मेरे साले आए हुए हैं, उनको टेप से उन्होंने बांध के उनकी सारी ज्वेलरी उनके उतार ली उनकी और लॉकर खुलवा के जितनी सारी ज्वेलरी थी और कैश था वो सारा ले गए। अच्छा, और जो घर में कोई छोटा बच्चा ही मौजूद था? 2 छोटे बच्चे थे और उनके हाथ में पूरी रिवॉल्वर थी, 2 रिवॉल्वर थी और 2 गन थी। सब बता रहे हैं कि बच्चे बता रहे हैं रोके कि सारा कुछ वो जो है निकाल के हमसे, हमें कान पे बंदूक रख के, माथे पे बंदूक रख के और सारा कुछ निकाल के ले गए। कितने पैसे ले गए और क्या ज्वेलरी ले गए? ज्वेलरी होगी 4-5 की ज्वेलरी होगी, 7-8 लाख रुपये कैश होगा। अच्छा, और ये कब आए और क्या बोल के अंदर घुसे? ये आए कि हम बिजली वाले हैं और बिजली वाले बोल के कि हमें बिजली ठीक करनी है और जो खुलवा लिया ज़बरदस्ती उन्होंने लॉक और अंदर आ गए। मनोज वर्मा हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हैं। मनोज, घटना लगता है कि किसी जानकार की लीड पर की गई थी। पुलिस को कोई लीड मिल पाई अब तक? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस के हाथ अभी तक खाली और विकास जिस तरीके से लगातार राजधानी दिल्ली के अंदर बदमाश इस तरीके की वारदात को अंजाम दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं बिल्कुल ये साफ हो रहा है कि बदमाशों के दिल में पुलिस का खौफ नहीं है। मैं स्पॉट पे खुद ही वहां पर पहुंचा था, इनके घर पे मैं गया था। बदमाशों ने जब इस वारदात को अंजाम दिया उसके बाद करीब 3-4 मिनट तक बदमाश घर के नीचे ही खड़े रहे आराम से और उसके बाद वहां से फरार हुए हैं। और तस्वीरों में भी आपने देखा होगा कि बदमाश बिजली कर्मचारी बन के घर के अंदर घुसे हैं और उसके बाद पूरे परिवार को ओवरपावर किया। जो बिजनेसमैन विनोद है, उनका साला, उनकी पत्नी और उनकी माँ घर के अंदर मौजूद थी, 2 छोटे बच्चे घर के अंदर मौजूद थे। सभी के हाथ पैर उन्होंने टेप से बांध दी और घर के अंदर जितना भी कैश और ज्वेलरी थी सब लेकर फरार हो गए। परिवार से जो बातचीत हुई है उसके मुताबिक कहीं ना कहीं बदमाशों को ये जानकारी जरूर थी कि घर के अंदर कैश रखा हुआ है और ज्वेलरी है। तो पुलिस की जो कई टीमें हैं इन बदमाशों की तलाश में जुटी हुई हैं, लेकिन अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी इस पूरे मामले के अंदर विकास नहीं हो पाई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका इस अपडेट के लिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं और बात कर लेते हैं दिल्ली के शाहबाद डेयरी के रोहिणी सेक्टर 29 में देर रात हुए एक एनकाउंटर में हाईवे पर कार लूटने के आरोपी प्रदीप और उसके 4 अन्य साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। प्रदीप ने पुलिसकर्मी की बंदूक छीनकर गोली चलाकर भागने की कोशिश की थी। एनकाउंटर के दौरान प्रदीप के पैर में गोली लगी। प्रदीप नाम के बदमाश को इलाज के लिए अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रदीप के खिलाफ कार जैकिंग समेत कई अपराध के मामले दर्ज हैं। उसके ऊपर करीब 70 मामले दर्ज हैं। शाहबाद डेयरी, बादली और उसके आसपास के इलाकों में लूटपाट की वारदात को ये अंजाम देते थे। शाहबाद डेयरी थाना पुलिस लगातार आरोपियों से इस मामले में पूछताछ में जुटी है। शाहबाद डेयरी के तमाम इलाके के आसपास इन अपराधियों का खौफ था। 70 से ज़्यादा मामले इन पर दर्ज थे, लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने इनको एक एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।